अस्सलामुअलैकुम एक्सीलेंस ऑनलाइन में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंसिस्टेंसी का टेस्ट अनग्रुप डेटा के लिए डिस्कस किया था। आज हम उसी ग्रुप डेटा का कंसिस्टेंसी का टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल उसी टाइप का एक डेटा मौजूद है, लेकिन वो ग्रुप डेटा में मौजूद है। हमारे पास डिविडेंड्स जो हैं वो क्लास इंटरवल्स में गिवन है, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 एंड सो ऑन। और स्टॉक ए और स्टॉक बी की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्योंकि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, तो ग्रुप डेटा के फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो मीन के लिए हमें क्योंकि एफ की ज़रूरत होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ स्क्वायर के कॉलम की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि दो डेटा सेट हैं, तो दोनों डेटा सेट में आप गौर करें एक्स सेम रहेगा, मिड पॉइंट सेम रहेगा दोनों के लिए। तो हम इस तरह से इस कॉलम्स को डिज़ाइन करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक्स का कॉलम बनाया जाएगा, उसके बाद F1, F1x, F1x स्क्वायर, फिर दोबारा F2, F2x और F2x स्क्वायर। इससे हमारा स्पेस भी सेव होगा, x हमें 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टॉक A और स्टॉक B को बिल्कुल हमने सेपरेट करके शो किया हुआ है, ताकि ड्यूरिंग वर्किंग भी हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो स्टॉक A और स्टॉक B की मैंने एक हेडिंग लगा ली है और तमाम कॉलम्स को लेबल कर दिया है। x जो कि दोनों में कॉमन होगा, तो इसे स्टॉक ए और स्टॉक बी में नहीं बल्कि अलग से शो किया है मैंने। और इसी तरह F1, F1x, F1x स्क्वायर, F2, F2x और F2x स्क्वायर लिखा है। सबसे पहले x की बात करते हैं। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, हम पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको उसका मिड पॉइंट मिल जाता है। क्लास इंटरवल को भी इस तरह कर सकते हैं आप, क्लास बाउंड्री को भी अगर अपर और लोअर बाउंड्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तब भी आपको सेम आंसर मिलता है। तो लिहाजा हमारे पास क्योंकि पहला इंटरवल 1 से 5 है, तो 1 + 5 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। और इसी तरह सब में क्योंकि 5 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो हम नेक्स्ट मिड पॉइंट 5 ऐड करके यानी 3 के बाद 8, फिर 13 और फिर 18 फाइंड आउट कर सकते हैं। F1 जो स्टॉक A है उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब F1x हमें चाहिए, तो F1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहला 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6 आ जाएगा। और इसी तरह सबको ऐड करके आपने मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर लिया, तो F1x का सम आ गया। अब F1x स्क्वायर की बात करते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि F1x होता है उसी का स्क्वायर ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप F1x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली F1x स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप fx का स्क्वायर लेंगे तो वो गलत होगा, वो f स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा। आपको fx को x से मल्टीप्लाई करना होता है, तो x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और f बन जाते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप पहले x का स्क्वायर फाइंड आउट करें और उसे f से मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि वो 2 स्टेप्स हो जाते हैं कि पहले आप x का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आपके पास क्योंकि डायरेक्टली fx का कॉलम मौजूद है, आप उसे x से मल्टीप्लाई करके fx स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हमने fx के कॉलम को, यानी पहली वैल्यू 6 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया एंड सो ऑन, बाकी कॉलम्स किए तो उनका भी सम आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से F2 हमारे पास मौजूद है, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है 3, 4, 10 और 5, और हमने उसको F2x से मल्टीप्लाई किया और F2x को दोबारा x से मल्टीप्लाई किया, तो F2x का स्क्वायर आ गया। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन, अब सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में ये कॉलम्स का डिफरेंस होता है, इसके अलावा बाकी जो वर्किंग होती है हमारे पास वो तकरीबन सेम होती है। आप बिल्कुल इसी तरह बीच में कॉलम लगाकर स्टॉक ए और स्टॉक बी के लिए अलग अलग काम। अब उसके बाद हम स्टॉक ए और स्टॉक बी का मीन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन याद रहे क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाएगा। यानी मीन का फॉर्मूला समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। fx का सम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, f का सम भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो fx का सम 261 और f का सम 22 है। तो जब हमने ये दोनों डेटा को इसमें एंटर कर लिया हमने, तो हमारे पास मीन 11.86 और 11.86 आया है। ये महज इत्तफाक है कि दोनों की एवरेज सेम आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दोनों डेटा सेट की एवरेज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। वैसे जिस डेटा सेट में एवरेज सेम हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर दोनों की एवरेज सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कंपेयर करके जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा।
लेकिन अगर क्योंकि मीन भी अलग अलग हो तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक की कैलकुलेशन करनी होती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी कि मीन और उसका स्क्वायर होगा और इन सब पर स्क्वायर रूट होगा। तो जब हमने पहले डेटा सेट की वैल्यूज पुट की और दूसरे डेटा सेट की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर 4.24 और 4.75 जो कि करीब करीब हैं वो आए हैं। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अनग्रुप हो या ग्रुप हो, फॉर्मूला सेम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों के रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशंस को हमने फॉर्मूले में प्लग इन किया और मीन की वैल्यूज़ को प्लग इन करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 35% और 40% आया। तो क्योंकि स्टॉक ए का इस बार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया है तो हम कहेंगे कि स्टॉक ए का क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है लिहाजा स्टॉक ए ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।